एक गांव था, उसमें एक सेठ जी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। बहुत ही दयालु और घर में कर्म के यकीन करने वाले थे, जिन्होंने नियम बना रखा था कि उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने के लिए आता है तो सेठ जी उसे मना नहीं करते थे, पर उनको जरूर से पूछते कि भाई तुम यह उधार कब लौटाओगे, इसी जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में लौटाओगे। ज़्यादातर ईमानदार लोग कहते थे, सेठ जी हम इसी जन्म में आपका यह उधार चुका देंगे। और जिनको उधार चुकाने की नीयत नहीं होती थी और बेईमानी करने वाले लोग थे, वह कहते थे, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में ही चुकाएंगे। ऐसा कहकर उनसे पैसे ले जाते थे और मन ही मन खुश होते हुए कहते थे कि देखो मैंने सेठ जी को कैसे उल्लू बनाया। वह सेठ कैसा मूर्ख है जो अगले जन्म में अपनी उधारी वापसी की आशा लगाए बैठा है। यह सारा हिसाब किताब सेठ जी अपने मुनीम जी से लिखवा देते थे। जो लोग उस जन्म में चुकाने के लिए बोल रहे थे उनका नाम एक डायरी में लिखते थे, और जो लोग अगले जन्म में उधार चुकाने को कहते थे उनका नाम दूसरी डायरी में लिखते थे। एक दिन चोर ने यह बात सुनी और वह भी सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए पहुंच गया। उधार लेना तो एक बहाना था, दरअसल उसकी नज़र वह सेठ जी की तिजोरी पर थी। उस जगह को वो देखना चाहता था और सेठ जी कहाँ से पैसे लेते हैं वह तिजोरी को वो देखना चाहता था। सेठ जी सबको पूछते हैं, ऐसे ही उस चोर को पूछा कि भाई तुम इस जन्म में उधार चुकाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मैं अगले जन्म में उधार चुकाऊंगा। सेठ जी ने मुनीम जी को तिजोरी खोलकर कहा पैसे दे दीजिए, और चोर पैसा लेकर वहाँ से रवाना हो गया। वह मन ही मन बहुत ही खुश था कि आज तो मुझे पैसे मिल गए और आज रात को मैं उस तिजोरी से सारे पैसे उड़ा लूँगा। जैसे उसने सोचा था वैसे ही वह चोर सेठ जी के घर पहुँच गया और भैंसों के तबेले में जाकर छुप गया और सबके सो जाने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसमें मुड़कर देखा तो वह अचंभित हो गया। उसने देखा कि सेठ जी के तबेले में बंधी हुई दो भैंस अपने में बात कर रही थी, और वह चोर भी उस भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। उसने सुना कि एक भैंस दूसरी बहन से पूछ रही थी, तुम तो आज ही आई हो ना। दूसरी ने उत्तर दिया, हाँ मैं सेठ जी के इस तबेले में आज ही आई हूँ। मैंने पिछले जन्म में सेठ जी से उधार लिया था और मुझे इसका कर्ज इस जन्म में उतारना है, पर तुम यहाँ कब से हो। तब पहली भैंस ने जवाब दिया, मैंने सेठ जी से पिछले जन्म में कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में मैं लौटा दूंगा। फिर मेरी मृत्यु हो गई और इस जन्म में मैं सेठ जी के वहाँ भैंस बनकर आई हूँ और पिछले जन्म में जो भी ऋण उनसे लिया था दूध देकर उतार रही हूँ। जब तक मेरा कर्ज पूरा नहीं होता है तब तक मुझे यही रहना है। चोर समझ गया कि मैंने जो भी सेठ जी से लिया है मुझे इसी जन्म में चुकाना है, और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई और सेठ जी के पास गया और मुनीम जी से वह दूसरी डायरी में से अपना नाम कटवा दिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी से कुछ लेना होता है, इसमें किसी से कुछ देना होता है। इसलिए हम यहाँ पर अपना कर्ज या हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। दुनिया में कोई हमारा बेटा बनकर, बेटी बनकर, पिता, माता, पति, प्रेमी, प्रेमिका बनकर आते हैं, तो कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे सुख हो या दुख हो, हिसाब तो सबको कभी ना कभी देना ही होता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर कोई आपको दुखी कर रहा है तो यह समझना कि पिछले जन्म में आपने उनको दुख पहुंचाया था। अगर कोई आपसे पैसे ले गया है और वापस नहीं कर रहा है, या तो आपने उससे पिछले जन्म में पैसे लिए होंगे या फिर वही पैसे वह अगले जन्म में आपको चुका देगा। क्या कभी आपको ऐसा ख्याल आया है कि आपको जहाँ पर जन्मे हो वहीं पर आपको जन्म क्यों दिया गया है? आपको क्यों बहुत गरीब घर में नहीं जन्म दिया, या फिर आपको बहुत ही अमीर घर में जन्म क्यों नहीं दिया? आपने देखा होगा कि एक ही घर में एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों का भविष्य भी अलग अलग होता है। एक राजा होता है तो एक रंग होता है। इसलिए अपने कर्म यह सोच कर करें कि वो लौट कर अपने पास ज़रूर आएंगे।